अधिकार मिले। दरअसल खता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे खानदान की है। क्या क्या खालिद, जरा बताओ मुझे। अरे केस जीतने के लिए तमाम घटिया नुस्खे सीख लिए जनाब ने। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अपनी अपनी ट्रिक्स है केस जीतने की। क्षमा, या तो आंसू पी जाओ और सब्र करके बैठ जाओ, या फिर लड़ो। ये जो कह रहा है सच कह रहा है। लेकिन तूने किसी का क्या बिगाड़ा कि सारी दुनिया तेरी दुश्मन बन गई? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे वो महल, वो जायदाद, सब तुम ही लोगों के लिए तो हासिल कर रहे हो। ये लो, ऐश करो और दुआ दो अपने फूफी फूफा को जिन्होंने कातिल बना दिया। अब तुम भी कातिल बन जाओ, तुम्हारी भी शादी करनी है अब। अरे सुनो, तुमने हमें सलाम नहीं किया। अब हम भी छोटे राजा हैं, ठीक है? छोटे राजा साहिब, सुभान अल्लाह वारे तेरी कुदरत। नून तेल अदरक चूहे को क्या कट्टर मिली, शौकार बन गए मियाँ। क्या है, क्या बड़बड़ा रहे? जी कुछ नहीं सरकार, ये रुपए देने हाजिर हुआ था। ये कैसे? वो साबिर अली साहब है। साबिर अली? उस फटीचर मुंशी को साहब कहता है? माफी चाहता हूँ, गुस्ताखी होगी सरकार। ये उसी ने भेजे हैं। उसी ने? क्यों? वो किराए के रुपए हैं सरकार, छोटे महल के। छोटे महल के? जी हो सरकार। किराया देता है? जी हाँ, वो उनको रहने के वास्ते मरहूम राजा साहब छोटा महल दिए थे ना, जब से उन्होंने पाबंदी से किराया देते हैं। वो किराया देता है, तुम रसीद देते हो? जी हो सरकार, वो उनका इंतजाम था ना। तुम्हारा था, वो देता है और तुम लेते हो और रसीद देते हो उसको। कोई गलती होगी सरकार? सरकार के बच्चे, वो किराएदार बन गया, बाकायदा किराएदार, और मैं उसे निकालूंगा कैसे? आप उन्हें निकालेंगे सरकार? अगर निकालूंगा नहीं तो तुम्हारे बाप उस वकील को क्या दूंगा जो केस लड़ रहा है और मेहनताने में छोटा महल लेगा। मैंने टाका टाका भिड़ाकर सिया था और तुमने उसको उधेड़ डाला। जाओ, दबाओ, जाओ यहां से, जाओ। आप मेरे मसले को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए शीरा साहब, जायदाद के मसले आपके हैं। हमने केस लिया, फीस मांगी, आपने मंजूर किया। हम छोटे केस लेते नहीं, छोटी मोटी अदालतों में हम जाते नहीं, लेकिन गए, आप वहां मौजूद थे। जज कतई तौर पे तैयार नहीं था जायदाद आपकी बहन के हवाले करने के लिए। पर्सनल अपील की, अपने रसूख का इस्तेमाल किया, सब कहीं जाकर जायदाद मिली, और अब आप मुकर रहे हैं। अरे नहीं वकील साहब, मैं मुकर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपनी मजबूरी आपको बता रहा था। फिर मेरी मजबूरी भी सुन लीजिए। मैं केस फर्म की तरफ से लड़ता हूं और फर्म मित्तल साहब की है। छोटा महल आप देंगे, मैं उनसे कह चुका हूं। अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। अब आप ही कुछ कीजिए ना छोटे वकील साहब। छोटा महल देने से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन आप मालूम हुआ कि उसमें किराएदार बैठा है। तो खाली करा लीजिए। खाली होते? अगर नहीं खाली होते तो खाली करवा लिए जाते। आपके पास तो पैसा है, दीजिए किसी को पैसा, वो खाली कराकर कब्जा आपको दे देगा। मैं तो किसी ऐसे को जानता नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ करवाया नहीं। राजा साहब के मरने के बाद महल का ताला नहीं तोड़ा आपने? वहां से सब कुछ नहीं निकाला? जायदाद के कागजात, शादी के कागजात और सब कुछ? आपकी अंगूठियां भी तो उन्हीं की हैं। देखिए, आप याद रखिए शिराज साहब, मित्तल साहब बहुत दबाव में। दबाव में?
शमा बेगम की, शाहिदा बेगम की जायदाद नहीं, ये दूसरी कौन है? शमा बेगम। बेगम नहीं, शमा। शमा की जायदाद जो आपकी सुपुर्दगी में आई है, वो मित्तल साहब की बेटी की गहरी दोस्त है, और उनकी बेटी ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि आपने ये केस क्यों लिया। अगर सब्जवारी साहब ने आपका केस छोड़ दिया और मित्तल साहब ने उसका केस ले लिया, तो आप मारे जाएंगे। आप ही बताइए इस छोटे वकील साहब, मैं क्या करूं? बहुत बहुत शुक्रिया सलाह का। मैं सीधा वहीं जाता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा कैसी गुड मॉर्निंग। मेरी तो मुसीबत आ गई। खैरियत? अमिता को पता चल गया कि हमने उसके सहेली की जायदाद शिराज अली और उसकी बहन को दिला दी। अमिता वापस आ गई? उसके पर्चे कैसे हुए? मेरे पर्चों की पूछो। कट गए पर्चे। एक होता है लताड़ना, दूसरा होता है पुर्जे पुर्जे करके बिखेर देना। बहुत भड़की क्या? अरे यार, भड़कती कुछ कहती तो मैं भी जवाब देता। शकरकंदी देखी, उसे कोयले पे नहीं, गरम गरम राख पे भूनते हैं। बस उसी तरह भून डाला मुझे, अंदर का रेशा रेशा भून के रख दिया। तुम्हारे पास भी आ सकती है? मेरे पास? आप आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद ना भी आए। जानती है जो करता हूं मैं ही करता हूं। तो बिजली मुझ पे गिरनी थी, वो गिर गई। तो क्या एक केस छोड़ दें हम लोग? बात केस की नहीं है, बात छोटे महल की है। वो तो शायद वैसे भी ना मिले। क्यों? पलट गए वो? वहां पे किराएदार रहता है, राजा साहब का ससुर। अमिता की सहेली है जो शमा, वो भी वहीं रहती है। काम करते हैं, किसी और वकील को केस दे देते हैं। तो फिर छोटा महल हाथ से जाता रहेगा। फिर मेरे असिस्टेंट खालिद ने शिराज अली को एक सुझाव दिया। क्या? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। सलामत रहो सिराज अली। मुझे तो आज मालूम हुआ कि जब बहनोई साहब जिंदा थे आप उनसे मिलने महल गए थे, उन लोगों के लिए चंदा लेने जो दंगों में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे गुस्से ने उसे दुनिया से उठा लिया, और अगर हमारे इल्म में दम है तो वो जहन्नुम में जलाया जाएगा। फी नार जहन्नुम। नहीं नहीं हाजी साहब, आप उन्हें बददुआ मत दीजिए। उनकी तरफ से आप मुझसे कुबुत कीजिए। वो तो बड़े नेक इंसान थे हाजी साहब। ये तो उस बूढ़े मुंशी ने उनको बहका दिया और अपनी बेटी उनके गले में डाल दी जो आपकी अमानत थी। सजा उसे मिलनी चाहिए, और मारे हमारे बहनोई गए। वो भी मारा जाएगा जो हमारी अमानत में खयानत करेगा। उसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, न उससे पनाह मिलेगी, न उसकी बेटी को। लेकिन वो तो आबाद है हाजी साहब। आबाद है? कैसे? वो हमारे बहनोई ने उन्हें रहने के लिए छोटा महल दिया था, वो रह गए, अब जम गए, किराया देकर किराएदार बन गए। पुत्तो शाबाश, तरक्की इसको कहते हैं। न तरसे थे
तो पत्थर थे, तरसे तो खुदा बन बैठे। निकाल दो उसे। मैं तो कभी का निकाल देता और उसकी बेटी को आपके हुजूर में पेश कर देता, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं निकाल सकता, आप ही निकाल दीजिए। तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं, तुम क्यों नहीं निकाल सकते? जी, मैं मजबूर हूं हाजी साहब, वो किराएदार है, मैं नहीं निकाल सकता, आप ही निकाल दीजिए। इल्लल्लाह, हम कैसे निकालेंगे? धमकी? आपके 2-4 आदमी वहां जाए, कुछ सामान तोड़े, कुछ इधर उधर फेंके और उससे कहे कि अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो ये मकान खाली करके चला जाए। अब उसकी पीठ पर कौन है? हमारे बहनों ही तो रहे नहीं। आपके एक वार से मकान भी खाली हो जाएगा और वो लड़की भी आपको मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। अमिता, ये क्या? तू कहीं बाहर जा रही है? हाँ माँ, इंटरव्यू के लिए, IAS के लिए। तो तू क्या पास हो गई? कब की पास हो गई माँ, और कब का इंटरव्यू कॉल भी आ गया। और तूने मुझे बताया तक नहीं। बता तो रही हूँ, पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पिताजी को बता देती, जो मैं नहीं चाहती थी। उन्हें मेरी किसी बात से खुशी नहीं होती, ऐसे मुझे भी उनकी किसी भी बात से खुशी नहीं होती। इसीलिए अपनी खुशी बस अपने तक ही सीमित रखी। हंसकर तू इतनी बड़ी बात कह रही है? लड़कर देख लिया, रोके रोक लिया, अब हंसना बाकी था, इसीलिए बात हंसकर कह रही हूं, जबकि है रोने की। माँ, पिताजी की तरह, पूरी तरह मैं अपनी परिधि में, अपनी ऑर्बिट में जीऊंगी। जब घर छोड़कर चली जाऊंगी तब पता दे जाऊंगी, ताकि मेरी चिट्ठियां बाहर रीडायरेक्ट हो सके और आप भी मुझे वहां खत लिख सकें। इतनी पत्थर दिल हो गई शमा के मुकदमे के बाद? माँ, पिताजी ने जानबूझकर मेरे कहने के बावजूद जब शमा का हक छीनकर उसकी सौतन को दिला दिया, तभी मैं घर छोड़कर चली जाती। लेकिन तब मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं यहाँ इसलिए नहीं रह रही हूँ क्योंकि मेरा कोई रिश्ता है। मैं यहाँ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि जो जहाँ पैदा होता है वो वहाँ रह सकता है, अपना ठिकाना मिलने तक। हेलो, हाँ नरेंद्र बोलो। रेलवे रिजर्वेशन मिल गया? थैंक यू सो मच। तुम टिकट देने आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मैं तो आ ही रही। हाँ, बाय। दफ्तर में इतने लोग हैं, टिकट फिर भी तूने उससे मंगवाया? आदत पड़नी चाहिए ना उसे। मेरा काम वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो क्या तू उससे? माँ, तुमसे कह रही हूँ ये बात। आई एम कन्फाइडिंग इन यू। जैसे मेरी नौकरी तय हो जाएगी, जैसे उसे नौकरी मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। आपको खबर कर देंगे, आप आ जाना। तो तू क्या वहां शादी करेगी, यहाँ नहीं? वहां जहाँ पोस्टिंग होगी वहीं कोर्ट में शादी करूंगी ना। तो तू समझती है तू मुझे तोड़ देगी, इस घर में मेरी अवहेलना करती रहेगी, लोगों को बताकर मुझे ना बताकर कहां जा रही है, क्या कर रही है, कहां रहेगी। तू अब गांधी जी का बेटा हरिदास बनने जा रही है, जिसने गांधी जी को छोड़ा, उन्हें नकारा और वो काम किया कि रास्ते की तार को उनके मुंह पे पुच जाए और लोगों ने पत्थर मारे। लेकिन क्या हुआ? मां, इनसे संवाद नहीं है
इसीलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ये लड़ाई इनकी और मेरी नहीं है, सिद्धांतों की है। शायद मुझे लौटने में देर हो जाए। क्यों लड़ते हैं आप लोग? मुझसे नहीं, तुम्हारी बेटी दुनिया से लड़ने जा रही है। दुनिया का लिखा अपने रबड़ से मिटाकर अपना लिखने जा रही है। लेकिन नादान जानती नहीं कि दुनिया के लोगों के हाथ में भी रबड़ और पेंसिल है। वो उसका लिखा उतनी बेदर्दी से मिटाकर फिर अपना लिख डालेंगे और ये देखती रह जाएगी मेरी तरह। दिखाया हमको, उसमें फिल्म दिखाई, रुस्तम सोराब, क्या तलवारबाजी थी उसमें। अरे बाप रे, डर के मारे। कौन है भाई? कौन? अरे बोलो भी तो। अगर अपनी और अपनी बेटी की जान की खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द छोटा महल खाली कर दो। हाफिज मैं आ रही हूँ। बेटा क्या हुआ माँ? कुछ गुंडे आए थे बेटा, सब उलट कर गए और धमकी भी दे गए कि ये महल छोड़ना पड़ेगा। मेरी शमा की तो बुरी हालत है बेटा। शमा कहाँ है? शमा? ये हाजी के लोग थे जो शादी से पहले तुम्हें उठाने के लिए घर में घुसे थे? कोई और थे। वो छोरी हुई नवाबन, उसके भाई को तो अल्लाह मौत दे, बड़ा आया हमें इस महल से निकलवाने वाला। शमा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो। आप सामान जमाइए, जैसे रहते थे वैसे रहिए। मैं कह रहा हूं। अरे अब्दुल, जरा कंगा और शीशा लाना। मैं बराबर पकड़। जाओ। कौन हो? क्या चाहिए? सिराज साहब घर में हैं? राजा सिराज अली कहो, वो नाश्ता कर रहे हैं, बाद में आना। बैठ जाता हूं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बैठ रहा हूं। अगर तुम्हें बैठना ही है तो बाहर जाके बैठो। साहबजादे, लोगों को अंदर से निकालकर बाहर बिठाने की आदत छोड़ दो, आदमी धोबी का कुत्ता हो जाता है। ना घर का ना घाट का। तुमको जाना है तुम जाओ, मैं बैठा हूं। बात करने आया हूं, बात करके जाऊंगा। क्या क्या हो रहा है ये? अब्बू, ये आदमी कब से देखो। मैं अपना नाम खुद बता दूंगा।
मेरा नाम आबिद है। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार।